Hello everyone, good morning to all. I Jitendra welcome you all to RKP online classes. As you know that our chemistry syllabus is also completed. Now we are going to take a revision. And during this revision our first step is chapter 1 matter in our surrounding. बेटा जो हमने एक बार सिलेबस किया है उसमें मैं आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर चुका हूं. दिस टाइम वी विल डिस्कस अ शॉर्ट टॉपिक्स मींस टॉपिक को इन शॉर्ट हम डिस्कस करेंगे. तो मैटर आपको पता है. व्हाट इज मैटर? मैटर इज एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट अराउंड अस दैट ऑक्युपाई सम व्हाट दैट ऑक्युपाई सम वॉल्यूम दैट हैज सम मास. यानी कि जिसका कुछ मास होगा और जो ऑक्युपाई करेगा कुछ वॉल्यूम वो ऑक्युपाई करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर. ये मार्कर, इसका कुछ मास है बेटा, कुछ स्पेस इसने ऑक्युपाई कर रखा है. ठीक है. हेयर है, एक पिन है, छोटी सी पिन है, एक छोटी से छोटी चीज से लेकर एक ह्यूज कोई बड़ी चीज, कोई माउंटेन है, ठीक है, एरोप्लेन है, शिप है, वो बिल्कुल एक छोटी सी सुई से लेके एक एरोप्लेन तक सारे के सारे किसके अंदर काउंट होते हैं? मैटर के अंदर काउंट होते हैं. तो मैटर क्या हुआ? हर वो चीज, एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट अराउंड अस दैट ऑक्युपाई सम स्पेस, जो क्या करे? स्पेस घेरे, स्थान घेरे, एंड हैज सम मास, जिसका कुछ क्या हो? मास हो, उसको क्या बोलेंगे? मैटर. ठीक है बेटा. तो इंडियन फिलोसफर ने क्या दिया था मैटर की डेफिनेशन? कि हमारे चारों ओर कोई भी चीज वो पांच चीजों से मिलकर बनती है. वो पांच चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उस पर हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे. जो फॉरेन के साइंटिस्ट थे उन्होंने भी, फॉरेन के जो फिलोसफर थे उन्होंने भी एग्री किया था उससे. तो अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, कि मैटर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है. जो मैटर की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है बेटा? कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. कि मैटर किसका बना है? पार्टिकल्स का. मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. वो किसका बना है बेटा? पार्टिकल्स का. ठीक है. अब पार्टिकल्स क्या है? हिंदी में अगर मैं बोलूं कण, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके कोई भी मैटर बनता है. जैसे मान लो एक दीवार है, वो दीवार किससे मिलके बनती है? ब्रिक से. किससे मिलके बनती है? ब्रिक से. तो दीवार को मान लो आप मैटर, ब्रिक को मान लो पार्टिकल. ठीक है. तो ऐसे ही कोई भी मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बनता है. किससे मिलके बनेगा? पार्टिकल से. क्लियर है बेटा? अब देखो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल कौन से होंगे वो हम डिस्कस करेंगे. ये पार्टिकल कौन से हैं? कि मान लो कोई भी मैटर है. क्या है? कोई भी मैटर. वो मैटर मिलके बनता है. किससे मिलके बना? ये मैटर बना हमारा किससे बेटा? जल्दी बताओ. क्रिस्टल से. किससे मिलके बनेगा? क्रिस्टल से. क्रिस्टल्स. एक क्रिस्टल किससे मिलके बनता है? क्रिस्टल मिलके बनता है एटम से. किससे? एटम से. एटम किससे मिलके बनेगा? एटम किससे मिलके बनेगा? न्यूक्लियस मींस न्यूक्लियस से. न्यूक्लियस प्लस हमारे क्या होते हैं? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं. अभी तो आपको सारी चीजों का पता है. स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. ठीक है. अब न्यूक्लियस किससे मिलके बनता है? जल्दी बताओ. प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूक्लियन से. न्यूक्लियॉन्स, जिसके अंदर क्या क्या काउंट होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. प्रोटॉन प्लस बेटा न्यूट्रॉन. इस टाइप से ये आगे चलता जाता है और हमारा जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो लास्ट में हमें मिल जाएगा, जो कि हम जो चैप्टर की एक्सप्लेन वीडियो थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया है. अब देखो मेन हमने डिस्कस कर लिया. यानी कि एक मैटर के अंदर इतने सारे पार्टिकल्स हम काउंट करते हैं. ठीक है. वो इतने स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है. अब इनके साइज की बात करते हैं बेटा. साइज हमें गिवन है. क्लियर है? जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. अब उसके बाद जो बात आती है, मैटर का साइज कुछ भी हो सकता है बेटा. मैटर का साइज कुछ भी हो सकता है. क्रिस्टल, एटम, न्यूक्लियस और जो न्यूक्लियन है, इसके बाद जो फर्दर आते हैं उनका साइज फिक्स होता है. क्या होता है? उसका साइज हमारा फिक्स होगा. ठीक है.
एटम का साइज क्या होता है? एटम का साइज उसकी रेडियस से हम कंसीडर करके चलते हैं, एटॉमिक रेडियाई से, जो क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर। और न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियन होते हैं, न्यूक्लियस का साइज होता है वो क्या होता है हमारा 10⁻⁻15 मीटर। क्लियर है बेटा? तो उसके बाद जो पार्टिकल से मिलकर बना होता है ये हम कर चुके हैं। इसमें बेस्ड एक एक्टिविटी है। क्या है? एक्टिविटी। एक्टिविटी हम जो कर चुके हैं, क्या थी बेटा वो एक्टिविटी? वो एक्टिविटी ये थी, क्या थी एक्टिविटी? कि हमने वाटर लिया, वाटर लिया कितना? 1 ग्लास, 1 ग्लास वाटर लिया। दूसरा हमने क्या लिया? 1 स्पून, टी स्पून ली, सॉल्ट लिया, ठीक है, सॉल्ट लिया। और इस सॉल्ट को हमने वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया। ठीक है, वाटर क्या हमारा ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है, ट्रांसपेरेंट सॉल्वेंट है बेटा, सॉल्यूशन नहीं बोलूंगा अभी। ये क्या हमारा सॉल्वेंट। सॉल्यूशन क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि सॉल्यूशन क्या होता है? 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट जिसके अंदर हो, ठीक है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन। अब सोल्ट को हमने इसके अंदर ऐड किया, सोल्ट को हमने इसके अंदर ऐड किया, ठीक है, तो ये क्या होगा? सोल्ट इसके अंदर ऐड हो जाएगा और क्या हो जाएगा? हमें वही ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि ये पार्टिकल उस वाटर पार्टिकल्स के अंदर क्या हो गए? मिक्स हो गए। ठीक है, तो यहां से 2 ऑब्जर्वेशन मिली हमें। कौन सी 2 ऑब्जर्वेशन? कि एक तो उसके अंदर पार्टिकल है, क्लियर है, पार्टिकल किसके? क्योंकि सोल्ट पार्टिकल, सोल्ट हमें पता था जो सॉलिड फॉर्म में था वो उसके अंदर डिसॉल्व हो गया, यानी कि उसके अंदर सोल्ट के पार्टिकल चले गए। ठीक है, जो सोल्ट प्लस वाटर का जो एक्वस सॉल्यूशन हमारा बना उसमें क्या है? सोल्ट पार्टिकल्स हमें पता है कि डिसॉल्व हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जो एक और एक्टिविटी थी, एक्टिविटी 2, वो क्या थी? एक्टिविटी 2 ये थी बेटा कि हमने लिया 100 ml वाटर लिया, 100 ml वाटर, 100 ml वाटर में हमने डिसॉल्व किया क्या? 10 ml ब्लू इंक, 10 ml ब्लू इंक। ठीक है, ये सॉल्यूशन बना हमारा कितना? 110 ml का सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, ये हो गया हमारा 110 ml का एक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, 110 ml। और सॉल्यूशन किसका है? वाटर प्लस ब्लू इंक का। अब हम क्या करेंगे? 110 ml में से 10 ml जो सॉल्यूशन है वो हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, इसके अंदर से 10 ml हमने बाहर निकाला, कितना बचा? 100 ml। क्लियर है? कितना बच गया? 100 ml। उस 100 ml में हमने क्या किया? 10 ml वाटर ऐड किया। ठीक है, फिर क्या हो गया? दोबारा से 100 ml हो गया, 110 ml हो गया, फिर दोबारा से जो 10 ml है वो निकाला। यानी कि ये स्टेप हम 3-4 बार जब रिपीट करते हैं, लास्ट तक हमें क्या मिलता है? ब्लू कलर मिलता है इस सॉल्यूशन का। यानी कि उससे हमें क्या पता लगा कि जो पार्टिकल हैं वो इतने स्मॉल हैं कि उनको हम एकदम से नहीं निकाल सकते, यानी कि वो इस सॉल्यूशन के अंदर सस्पेंडेड है हर जगह। ठीक है, क्या है? हर जगह सस्पेंडेड है। ठीक, तो इससे क्या प्रूव हुआ? इस एक्टिविटी से ये ऑब्जर्व किया हमने कि जब एक कंपोनेंट को किसी दूसरे कंपोनेंट में हम मिक्स करते हैं, यानी कि इंक को हमने क्या किया? वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, एक मैटर को दूसरे मैटर में डिसॉल्व किया, अगर वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाए, यानी कि सॉल्यूशन वहां पे बन जाए, होमोजेनस मिक्सचर मिल जाए, तो वहां पे क्या होता है? जो फर्स्ट मैटर है सेकेंड के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। जितना स्पेस उसको मिलेगा पूरे के पूरे स्पेस को वो ऑक्युपाई करेगा, हर जगह वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फैल जाता है। और इसको फैलने को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। जब एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के अंदर इक्वली स्प्रेड हो जाए उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। मींस पार्टिकल्स ऑफ वन कंपोनेंट व्हेन सस्पेंडेड और स्प्रेड एवरीवेयर इन द second component, in the second component this process is called as diffusion। ठीक है बेटा, ये लिक्विड लिक्विड में भी होता है। जब एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, एक गैस को दूसरी गैस में डिसॉल्व करते हैं, एक गैस को एक लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं,
तो हर जगह हमें क्या देखने को मिलेगा, डिफ्यूजन। सॉलिड सॉलिड के केस में भी डिफ्यूजन हमें देखने को मिलेगा, लेकिन कम होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब ये तो हमने देख लिया कि जो मैटर है वो मेड अप ऑफ पार्टिकल्स है। उसके बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि मैटर के पार्टिकल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, और हमने ये भी ऑब्जर्व कर लिया कि साइज कितना स्मॉल हो सकता है, वो हमें मिला इंक वाली एक्टिविटी से। उसके बाद जो नेक्स्ट है पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज। क्या बेटा, पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब पार्टिकल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारी क्या सामने आती है कि जो मैटर के पार्टिकल हैं उनके बीच में क्या है, स्पेस। फर्स्ट है स्पेस इन बिटवीन पार्टिकल्स, स्पेस इन बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, कि यानी कि पार्टिकल्स के बीच में क्या हमारा स्पेस है। ठीक है, वो कहां से पता लगा, जब हमने वाटर के अंदर सॉल्ट को ऐड किया। कैसे पता लगा, मान लो हमने लिया एक ग्लास, ये लिया हमने ग्लास। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्लास। वाटर लेवल हमारा इतना है इसमें, और हम ऊपर से क्या ऐड कर रहे हैं, इसके अंदर सॉल्ट हमने ऐड किया। क्या ऐड किया बेटा, सॉल्ट हमने ऐड किया। ये हमारा था वाटर, तो सॉल्ट 1 स्पून हमने सॉल्ट ऐड किया, तो वाटर लेवल अब वो हमारा इंक्रीज नहीं होगा। क्या नहीं होगा, वाटर लेवल इंक्रीज नहीं होगा। यानी कि जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो उनको क्या मिला, वहां पे कुछ स्पेस मिला वाटर के अंदर जहां पे वो फिक्स हो गए। दैट्स व्हाई जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज नहीं हुआ। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से पता लगा कि स्पेस है इन बिटवीन द पार्टिकल्स। सेकेंड क्या है, सेकेंड है कि बेटा जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के बिटवीन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन पार्टिकल्स, इन बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, अब ये कहां से पता लगेगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन बिटवीन पार्टिकल्स। हमने क्या लिया, एक चौक लिया। क्या लिया, चौक। ठीक है, उस चौक को हमने ऐसे तोड़ने की कोशिश की, उसको ब्रेक करने की कोशिश की, वो टूट गया। दूसरा हमने एक लोहे की रोड ली, आयरन रोड, उसको तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटा, यानी कि वो स्टेबल है। ठीक है, वो क्या है, स्टेबल। तीसरा एक रबड़ लिया, रबड़ को तोड़ने की कोशिश की, रबड़ क्या होगा, टूटेगा नहीं, वो बेंड हो जाएगा, और दोबारा से उसको छोड़ेंगे तो वो रीगेन कर लेगा अपनी शेप। यानी कि वहां से पता लगा कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। चौक के अंदर कम है, रबड़ के अंदर उससे थोड़ा सा ज्यादा है, और जो आयरन रोड है उसके अंदर सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू ब्रेक दैट विदाउट हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प के बिना आयरन रोड को हम नहीं तोड़ सकते। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज एग्जिस्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, थर्ड, कि काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हम इससे वेल फेमिलियर है, हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोमेंट। मींस मोशन की वजह से जो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। वहां पे एनर्जी की जो फॉर्म होगी उसको काइनेटिक एनर्जी हम बोलते हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट जब मोशन के अंदर आती है, ठीक है, वो पार्टिकल जब मूव करेगा तो पार्टिकल के अंदर जो एनर्जी इंट्रोड्यूस होगी उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। और हर एक पार्टिकल के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। कभी भी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होती, क्योंकि पार्टिकल्स है वो कॉन्टिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, और जिगजैग मूवमेंट होती है उनकी, एक स्पेसिफिक ऑर्डर वहां पे नहीं होता। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हमें पार्टिकल्स की देखने को मिलती है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, अब ये कैसे पता लगेगा कि काइनेटिक एनर्जी है। एक बलून लिया, ठीक है, बलून लिया, हमने क्या किया, बलून के अंदर एयर है, वो ट्रैप है, बलून को एक जगह से हमने पिंच कर दिया पिन से, तो क्या होगी, पूरी जो एयर है उसके अंदर से बाहर निकल जाती है। हमने तो नहीं निकाली ना, वो अपने आप निकली।
जो सिलेंडर है उसको आप ओपन करते हो, गैस सिलेंडर ओपन करते ही क्या होती है, गैस उसके अंदर से बाहर निकलने लग जाती है। तो हमने तो नहीं निकाली, हमने जस्ट उस वॉल का जो वाल्व है उसको ओपन किया, और वाल्व ओपन करते ही क्या हो गया, पूरी की पूरी गैस बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाती है। तो मीन्स उसके अंदर कुछ कहीं ना कहीं अपने अंदर उनकी एनर्जी स्टोर है, जिसकी वजह से वो बाहर निकलना शुरू करते हैं, मूवमेंट होनी स्टार्ट होती है। वहां से हमें पता लगता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स है वो हमेशा होती है। ठीक है, और ये था हमारा हाफ रिवीजन। नेक्स्ट हाफ रिवीजन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।